जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। स्वागत है आपका वर्मा एकेडमी में और मैं एस डी वर्मा एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्री का दैट इज पाइथागोरस थ्योरम है ना, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 का आज हम लोग बेसिकली क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले। क्या देखने वाले? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो ये एक तरीके का प्रूफ है। क्या एक सवाल कैसा है? प्रूफ का सवाल है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बेटा कैसे डील करना है इसके साथ। ठीक है, और इसका क्या अप्रोच रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसके साथ डील करना है। ठीक है ना, ओके। देखिए, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप सवाल देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, क्या दिया है, फिर ट्राई करो कि क्या समझ में आ रहा है उससे। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। तो ये फिगर दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो m होता है बेटा, ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट होता है मतलब जो ये पॉइंट है, जो पॉइंट मिड है, ये m जो है ना, ये बीच में प्रेजेंट है। क्या है? ये बीच में प्रेजेंट है। और ये अगर पॉइंट m क्या कर रहा है, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसका मतलब क्या है? इक्वल। इसका मतलब क्या है? इक्वल। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन क्या दिया देखो, साफ साफ लिखा हुआ है m इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो ये सेगमेंट QR है, इसका मिड पॉइंट m है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये दोनों इक्वल है। ठीक है, फिर एंगल PRQ चेक करो। एंगल PRQ कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। ओके, क्वेश्चन में दिया है और हमें ये प्रूव करना है। अच्छा सवाल है ना, 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए अच्छा सवाल ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, अच्छा प्रूफ है, एकदम सिंपल है बट क्या एकदम सिंपल है। ठीक है ना, अच्छा इसका अप्रोच कैसा रहेगा सर? चेक करो। क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बेटा? हाँ सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है। बराबर, कैसे पहचाना आपने? बिकॉज 90 डिग्री दिया था, है ना। यस, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपने पहचान लिया है। अच्छा, अभी जरा प्रूफ चेक करो। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर। क्या सब में स्क्वायर है? क्या सब में स्क्वायर है? हाँ। क्या ऐसा जो सब में स्क्वायर आता है, ऐसा बेसिकली आपने कोई थ्योरम पढ़ा है? हाँ, ऐसा एक थ्योरम पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम से सवाल पूछ जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो ये हमें अप्रोच लगाना है पाइथागोरस थ्योरम को। किस तरीके से अप्रोच करना है मैं आपको बताऊंगा। तो क्या करना बताएगा? सबसे पहले ना, सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, बड़े वाले ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम से हिसाब से आप उसको सॉल्व करो। देखो इधर, अच्छा पहले लिख दो भाई क्या क्या दिया हुआ है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है आपको? क्या प्रूफ करना है आपको? ये प्रूफ करना है आपको 4PM का स्क्वायर माइनस ये PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू 4PM का स्क्वायर माइनस 3PR का स्क्वायर। समझा गया इतना? डन है। अब सॉल्यूशन देखो बेटा, है ना, सॉल्यूशन देखना क्या क्या दिया है, पहले लिख लो क्या 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 दिया है भाई। इन ट्राइंगल, क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है, इन ट्राइंगल PRQ चेक करो। इन ट्राइंगल PRQ, एंगल PRQ कितना दिया बेटा? 90 डिग्री है, तो गिवन है। ये क्या है? तो गिवन है। ठीक है ना, अच्छा फिर ओके, फिर इस अगर गिवन है, अगर ये 90 डिग्री है बेटा, तो चेक करना PRQ में बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 90 और 90 के ठीक सामने वाला सेगमेंट कौन सा होता है? हाइपोटेनस होता है। तो चेक करो, देयरफॉर PQ का स्क्वायर, क्या बोल रहा हूँ, PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू, चेक करना, PQ का स्क्वायर इक्वल्स टू PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस, चेक करो क्या आएगा बेटा, QR का स्क्वायर। क्या बोल रहा हूँ? QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है क्या? या RQ का स्क्वायर, सेम बात है, एक ही बात है। ठीक है, चाहे QR का स्क्वायर ले लो चाहे RQ का स्क्वायर ले लो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने कैसे प्रूव किया बेटा? ये आपने प्रूव किया है पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किया है। किससे प्रूव किया है? पाइथागोरस थ्योरम से आपने प्रूव किया है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, डन है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, अभी मैंने जो बड़ा वाला ट्राइंगल लिया था ये इससे सॉल्व किया बराबर। अब क्या करना है आपको? ये छोटा वाला ट्राइंगल भी आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? छोटा वाला ट्राइंगल भी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चेक करो, इन ट्राइंगल, क्या बोल रहा हूँ, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा? PRM। क्या बोल रहा हूँ? इन ट्राइंगल PRM, चेक करो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो चेक करो इन ट्राइंगल PRM, एंगल PRM कितना बेटा? ये है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री है। तो मुझे पता है कि अगर ट्राइंगल 90 डिग्री होता है तो मैं आसानी से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ओके, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा पाइथागोरस? चेक करो, इसके सामने वाला साइड मतलब ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा PM, है ना, PM द होल स्क्वायर इक्वल्स टू PR, क्या बोल रहा हूँ, PR द होल स्क्वायर प्लस RM द होल स्क्वायर। ये भी आपने किससे किया बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल रहा हूँ? पाइथागोरस थ्योरम। क्या इतना समझ में आ रहा है तुम्हें? है ना, इतना समझा क्या चीज? डन है क्या? ओके, ये क्या हो गया आपका? इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और क्या इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना, डन है क्या चीज? डन है, आगे करें। अच्छा, एक और चीज मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ मैं? एक चीज,
यही मैं जानता हूं कि अच्छा कैसे क्या समझ में आ रहा है, पहले बड़ा ट्रायंगल लिया उसका पाइथागोरस निकाला है, फिर छोटा वाला ट्रायंगल लिया उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसका पाइथागोरस निकाला है ना। अब एक और चीज देके रखा है इसने, क्या देके रखा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो जो क्यू आर सेगमेंट है इसका एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखो इधर अगर ऐसा है तो ये वाला जो सेगमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा पूरे का ना, चेक करो। तो देयरफॉर आर एम, क्या बोल रहा हूँ, आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू। समझ में नहीं आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो आर एम जो है, क्या बोल रहा हूँ, जो आर एम है ये पूरे का क्या है, आधा है। सर कैसे पता चला, पता चला बेटा इससे, बिकॉज एम इज द व्हाट, एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। एम क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ सेगमेंट क्यू आर, है ना, ऑफ सेगमेंट क्यू आर, ठीक है ना, ऑफ सेगमेंट क्यू आर। डन है क्या, इतना कितना समझ में आया, डन है इतना, ओके, कितना समझा, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, रुक जाओ मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं, है ना, अब दिखा क्या, यस अब दिखा, ओके बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, तो समझ में आया। अभी फिलहाल ध्यान में रखो, पहले बड़ा ट्रायंगल लिख के रखा है, फिर छोटा ट्रायंगल लिख रखा है, ठीक है, चलो मिटा दो, चलो अब सुनेंगे। तो मेरे पास यहाँ से तीन चीजें पता है मुझे, ध्यान सुनना, मेरे पास यहाँ से तीन चीजें पता है मुझे। क्या पता है, सबसे पहला क्या पता है, चेक करो। पहले सबसे पहला जो है मेरे पास, सबसे पहला जो है मेरे पास वो क्या है, सबसे पहला है मेरे पास पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 था, बराबर। दूसरा जो मैंने प्रूव किया था वो ये था, छोटे ट्राइंगल से लेके, वो क्या था बेटा, वो था आपका पी एम द होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर द होल स्क्वायर, है ना, प्लस क्या आएगा आर एम द होल स्क्वायर, बराबर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। और आपने बताया था क्या सर, क्या बताया था आपने, आर एम जो है वो बेसिकली हाफ है किसका, आर क्यू का। ये तीन चीज हमें पता है, हाँ या ना बताओ पहले, ये चीज पता है क्या, डन है इतना। अब देखो अब सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, अभी चेक करना, मैं क्या करूंगा बताया क्या, मैं इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ, किसको, पी एम द होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम द होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर द होल स्क्वायर प्लस आर एम द होल स्क्वायर, बराबर है। कहां से किया भाई, ये तो फ्रॉम 2 है, ये क्या है, फ्रॉम 2 है, समझा। अच्छा सुना ध्यान से, जैसा है वैसे मैं लिख रहा हूँ, पी एम द होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर द होल स्क्वायर प्लस, अभी चेक करना आर एम, क्या बोल रहा हूँ, आर एम चेक करो, क्या मेरे पास आर एम का वैल्यू है, हाँ मेरे पास आर एम का वैल्यू तो है, ये मिड पॉइंट से जो मैंने निकाला था, है ना, आर एम का वैल्यू तो मेरे पास है, जिसको मैं किससे दे रहा हूँ, चेक करो, इक्वेशन नंबर 3 दे दो उसके, है ना, यस। तो आर एम, क्या बोल रहा हूँ, आर एम का वैल्यू कितना दिया है, हाफ ऑफ आर क्यू, तो चेक करो हाफ ऑफ आर क्यू द होल स्क्वायर, और ये कहां से आया बेटा, फ्रॉम थर्ड, डन है क्या। अब सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व कर लो आगे, पी एम द होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर द होल स्क्वायर प्लस, चेक करना, इसको मैं अगर स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यू द होल स्क्वायर, बराबर है क्या, हाँ या ना बोलो बस। अभी मुझे क्या करना पता है क्या, इस डिनोमिनेटर को ना 4 को हटाना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर में 4 को हटाना है। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं, क्योंकि चेक करो तुम्हारे प्रूफ में डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग, क्या बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/4, है ना, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी हटेगा, तो चेक करो ये क्या हो जाएगा बेटा। अच्छा मल्टीप्लाई करते समय एक बार ध्यान रखना बेटा, क्या कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4pm द होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू देयर क्या हो जाएगा 4pr द होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और ये हो जाएगा आर क्यू द होल स्क्वायर, समझा गया। अच्छा क्या ये और ये कट जाएगा, हाँ सर ये कट जाएगा, बराबर है। फिर क्या बचेगा, चेक करो, 4pm द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4pr द होल स्क्वायर प्लस क्या बचेगा बेटा, आर क्यू द होल स्क्वायर, हाँ या ना, इतना समझा क्या मेरे, दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है ना, यस। अब सुनेंगे जब इतना समझ में आया कि नहीं आपको, इतना समझ में आया, आगे का यहाँ सॉल्व करूँ क्या, दिखेगा कि नहीं, चलो ठीक है देखेंगे। अच्छा यहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ दिखेगा, हाँ यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो इधर यहाँ सॉल्व करता हूँ बेटा, ठीक है यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब सुनो इधर मेरे पास क्या बोल रहा हूँ, चेक करो, क्या अभी थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है, हाँ 4pm है, 4pm तो आ गया, वेरी गुड शाबाश। पीआर चेक करो कितना है, अच्छा
पी क्यू स्क्वायर है, हाँ पी क्यू स्क्वायर तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन 4 पी आर स्क्वायर है, पी आर है लेकिन 3 है, इधर आया है, इधर कितना है बेटा 4 है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा, चेक करना, मुझे बताओ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो सर, 4 पी एम द होल स्क्वायर, बेटा इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 4 पी आर स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख दूं, चलेगा सर, कैसे लिख दे, 3 पी आर द होल स्क्वायर प्लस पी आर द होल स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा बेटा, आर क्यू द होल स्क्वायर। सर कैसे लिखा आपने ये, सर कैसे लिखा आपने ये, चेक करो बेटा, चेक करो, अरे कैसे लिख रहा हूँ चेक करो ना, इधर कितना है, इधर कितना है 4, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 कितना होता है 3 + 1, 4 कितना होता है 3 + 1, वही किया हूँ, 3 पी आर स्क्वायर प्लस 1 पी आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 पी आर स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यस। अब सुना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, आगे बोलना, मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 1 चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 चेक करो, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, चेक करो वही नहीं है क्या, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर है ना, और इन सब के बदले में क्या पुट कर सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर। तो चेक करो, देयरफॉर 4 पी एम द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पी आर द होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा आपका पी क्यू द होल स्क्वायर, रीजन क्या रहेगा, फ्रॉम 1। चेक करो, हमने इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू जो है इसके बदले मैंने क्या पुट किया है, पी क्यू स्क्वायर। चेक करो, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर के बदले मैंने क्या पुट कर दिया, पी क्यू स्क्वायर। देन अब सुनो बेटा, मुझे बताओ, मुझे इक्वल टू के इस साइड क्या है, पी क्यू स्क्वायर है, बराबर है, मतलब इसको मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। तो 4 पी एम द होल स्क्वायर, ये इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 पी आर द होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, पी क्यू द होल स्क्वायर। हाँ या ना, समझ में आ रहा है। अच्छा अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पलट देता हूँ, पूरा पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी एम द होल स्क्वायर -3 पी आर द होल स्क्वायर। आ गया क्या, आ गया क्या, यस आ गया ना। चेक करो, क्या मुझे यही प्रूफ करना था, चेक करो एवरीवन, 4 पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी एम का स्क्वायर -3 पी आर का स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। अरे हाँ है ना, समझा क्या आपको, है ना। अप्रोच ध्यान में रखना बेटा, अप्रोच ध्यान में रखना, पहले बड़ा ट्रायंगल लेना है, उसका हाइपोटेनस निकाला, ये रहा, फिर छोटा ट्रायंगल लेना है, उसका पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करना है, कर दिया, फिर m इज द मिड पॉइंट दे के रखा है, तो ये जो होता है इतना जो है वो पूरे का आधा है, तो ये लो आधा है, m इज द मिड पॉइंट रीजन रहेगा, ठीक है। फिर मैं जानता हूं कि अभी भी मैंने rm का वैल्यू निकाला है, तो बस इसी rm को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और आगे बस सॉल्व किया है। सॉल्व करते समय यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा था, लेकिन प्रूफ में तो कहीं भी डिनोमिनेटर में 4 नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करके उसको हटा दिया। हटाने के बाद कुछ मुझे इक्वेशन इस तरीके से मिल रहा था, लेकिन ये 4 पी आर स्क्वायर है, कितना है 4 पी आर स्क्वायर। चेक करो, मुझे तो 3 पी आर स्क्वायर की जरूरत थी, मुझे 4 की जरूरत नहीं थी, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 4 को बस स्प्लिट कर दिया, 3 पी आर स्क्वायर प्लस 1 पी आर स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा बेटा 4। और मुझे चेक करो इक्वेशन नंबर 1 में चेक करना बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में जो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, पी क्यू स्क्वायर के बराबर है। इसके बदले मैंने क्या पुट कर दिया, इसके बदले मैंने क्या पुट कर दिया, पी क्यू स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, है ना। और बस इसको फिर मैंने रीअरेंज करके रखा है। रीअरेंज कैसे किया, प्रूफ के हिसाब से, पी क्यू स्क्वायर इस साइड था, मैंने इस साइड रखा, है ना, और इसको बेसिकली मैंने इस साइड लेके आ गया, तो ठीक हो गया, है ना, और बेसिकली आपको प्रूफ हो गया। समझ में आया बेटा, ओके ठीक है, डन, यस। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। अच्छा आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा बेटा, लेकिन कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। और अब ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक जरूर भेजना, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्योर स्टडी को बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।